सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। वंदे मातरम। राम जानकी संस्था जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी मैं डॉक्टर पुष्कर बाला। मैं ये बताना चाहूँगी कि राम जानकी संस्थान ये जो मुहिम चला रखा है अपने पूर्वजों की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा, ये बहुत ही आज की युवा पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश है। इससे आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को और अपनी पूर्वजों को स्मृति के संजोए रखने में उन्हें बहुत सहूलियत होगी। आज की युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे कुछ रिश्ते तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम महापुरुषों की याद में, अपने पूर्वजों की याद में उनकी राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा के माध्यम से उन्हें अपने और जो गहराइयों के जो रिश्ते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी या परदादा, तो और आने वाली पीढ़ी इन रिश्तों को पहचानने में सक्षम होगी और अपने पूर्वजों को स्मृति के वे संजोए रखेंगे। और इस अभियान को, इस मुहिम को राम जानकी संस्थान के द्वारा हम सब और आगे इसे गति प्रदान करेंगे। इसी के तहत जमशेदपुर कदमा निवासी श्रीमती मीता सहाय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अपने पिता की स्मृति में 2000 राष्ट्रीय सम्मान 2022 की घोषणा की है, जो हमारे जमशेदपुर केंद्र से जुड़ी हुई हैं और वो कुछ बताना चाहेंगी। वंदे मातरम। मैं मीता सहाय, मेरे पति पीवी सहाय जमशेदपुर केंद्र से जुड़े हुए हैं। आज इसके महिला ग्रुप से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सिन्हा की स्मृति में यह राष्ट्रीय सम्मान 2022 की घोषणा करती हूँ। यह सम्मान अपने पूर्वजों को याद रखने एवं बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए आरजेएस परिवार का अभियान बहुत ही सफल सिद्ध हो रहा है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी, आरजेएस, टीजेपीएस, केपीएस के अमृत गाथा के 44वें अंक में आप सबों का जमशेदपुर केंद्र से स्वागत करती हूँ। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी अपनी अभियान है, मुहिम है कि हम लोग किसी दिवस पर इस तरह का संबोधन करते हैं और आरजेएस परिवार, राम जानकी संस्थान परिवार यह हर वर्ष मौका देती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एवं जिसमें सेव गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। देश की बेटियों की आज लगभग हर क्षेत्र में हिस्सेदारी है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब लोग बेटियों को कोख में ही मार दिया करते थे। बेटियों का जन्म हो भी गया तो बाल विवाह की आग में ढकेल दिया करते थे।
बेटियों और बेटों में भेदभाव, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ देश की आज़ादी की बात से ही भारत सरकार प्रयासरत हो गई थी। बेटियों को देश की प्रथम पायदान पर लाने के लिए कई योजनाएं और कानून लागू किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। देश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले इस खास दिन को 24 जनवरी को मनाने की भी खास वजह है। यह वजह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है। साल 1966 में 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारत के इतिहास और महिलाओं के सशक्तिकरण में 24 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संकल्प लिया जा सकता है कि भारतीय समाज में यह सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय समाज हर बालिका शिशु को उचित सम्मान और महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना यह सुनिश्चित करता है कि देश की हर बालिका शिशु को उसके सभी मानव अधिकार मिले। यह दिन भारत में बाल लिंगानुपात के खिलाफ भी कार्य करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में लोगों के बीच लिंग समानता को प्रचारित करता है और बालिकाओं के स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, पोषण आदि से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा को महत्व देता है। आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो क्षेत्र खेल हो या राजनीति, धन हो या उद्योग, राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल हो या मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर देश सेवा करने का काम हो, सभी क्षेत्रों में लड़कियां समान रूप से भागीदारी ले रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।